Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to explain about the operation management. What is the operation management? Operation management is the business function responsible for planning, coordinating and controlling the resources needed to produce product and services for a company. ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? किसी संस्थान को या किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और एक अच्छे ऑपरेशन मैनेजर की ज़रूरत होती है. ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द बिजनेस फंक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग. ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? एक बिजनेस का फंक्शन है जो कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जितने भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसका अरेंजमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. रोल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या रोल होगा? एक एफिशिएंट प्लानिंग करना, उसकी कंट्रोलिंग करना और रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना जिससे कि हमारा मटेरियल सही समय पे तैयार हो और मार्केट में उपलब्ध हो. इसके लिए हमें एक एफिशिएंट प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को आउटपुट में. इनपुट हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया और आउटपुट क्या हो गया? हमारा एंड प्रोडक्ट हो गया जो हमें मार्केट में यूजर्स के पास भेजना है, कस्टमर के पास भेजना है. इनपुट आर रिसोर्सेज सच एज पीपल, मटेरियल एंड मनी. इनपुट्स में क्या हो सकते हैं? हमारे मैन पावर रिसोर्सेज हो सकते हैं, मटेरियल हो सकती है और मनी हो सकता है. आउटपुट क्या है हमारा? जो भी हम एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम मार्केट में भेजते हैं या भी किसी संस्थान के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे इंश्योरेंस कोई कंपनी है तो अलग अलग उनके प्रोडक्ट होते हैं और सर्विसेज होती हैं. वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी एफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है. या किसी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए एक एफिशिएंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग की. ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म प्रोसेसेस. ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो भी प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है इनपुट से आउटपुट बनाने के लिए, उसमें इनपुट में ह्यूमन रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज़, मटेरियल, ये इनपुट में आते हैं. उसके बाद में इसका कन्वर्जन होता है आउटपुट में, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और वो आउटपुट तैयार होता है गुड्स या सर्विसेज के रूप में. किसी भी संस्थान में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे हॉस्पिटल है या इंश्योरेंस कंपनी है, सबके अलग अलग सर्विसेज हैं और कितनी अच्छी सर्विस है उनके ऑपरेशन के ऊपर निर्धारित होता है, कितनी अच्छी तरह से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. या किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कितनी अच्छी तरह से एफिशिएंटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तैयार होती है और सही समय पे कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट तैयार होता है जो मार्केट में उपलब्ध कराना है और जिसकी वैल्यू, जिसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार होता है. वो एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन रोल. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल हो सकता है? दूसरा, टू ऐड वैल्यू. कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बढ़ाना, ये एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. ये इसका रोल है. इंक्रीज प्रोडक्ट वैल्यू एट ईच स्टेज. अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना हर स्टेज पर, ये एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल है. वैल्यू एडिड इज़ द नेट इंक्रीज बिटवीन आउटपुट प्रोडक्ट वैल्यू एंड इनपुट मटेरियल वैल्यू. थर्ड है प्रोवाइड एन एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन. एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को प्रोवाइड करवाता है. एफिशिएंसी मीन्स परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ वेल फॉर लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. एफिशिएंसी का मतलब है जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट हो रहा है वो कितनी एफिशिएंटली हो रहा है और जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो
कम से कम जितनी भी पॉसिबल कॉस्ट होती है उससे कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट तैयार करना, ये एफिशिएंसी में आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना है, कोई इनपुट से आउटपुट तैयार होना है, कोई रॉ मटेरियल से हमें एंड प्रोडक्ट तैयार करना है। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। लोकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशनल हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इंफॉर्मेशनल जो होगा टेलीकम्युनिकेशन में आएगा, एक्सचेंज होगा वो रिटेलिंग में आएगा, स्टोरेज है तो वेयर हाउसिंग होगी, और साइकोलॉजिकल है तो हेल्थ केयर में आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस के अलग अलग प्रकार हैं। बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं। उनका क्या वर्किंग है? उनकी सबसे पहले प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, लीडिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। जो भी ऑपरेशन मैनेजर हैं उनका फंक्शनिंग क्या है, उनकी क्या वर्किंग होना चाहिए। एक अच्छे ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करेंगे, सभी से बात करेंगे आपस में, सभी डिपार्टमेंट आपस में बात करें, सभी डिपार्टमेंट के हेड्स आपस में बात करेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन होगा, कब तक हमें बनाना है, कितनी कॉस्ट में बनाना है इसको, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे और मैन पावर उपलब्ध कराएंगे और उनको लीड करेंगे। उसके बाद में कंट्रोलिंग करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, उनकी कंट्रोलिंग करना और क्वालिटी कंट्रोल भी करना आवश्यक है। ये ऑपरेशन मैनेजर्स की कुछ फंक्शनिंग हैं। व्हाट ऑपरेशन मैनेजर डू। ऑपरेशन मैनेजर क्या करते हैं? प्लान प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंजेस। प्लान करते हैं प्रोसेस, कैसी प्रोसेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंजेस। मार्केट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें अपने प्रोसेस में प्लान करना पड़ता है, कैसे हम मार्केट डिमांड को पूरा करें। ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ का आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। कंट्रोल स्टाफ, जो भी मैन पावर है, जो भी स्टाफ हैं, उनकी कंट्रोलिंग करना। लीड फेयर एंड इम्पार्शियल। कोई भी मैनेजर को फेयर रहना चाहिए और इम्पार्शियल रहना चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। गेट वर्क डन थ्रू पीपल, और लोगों से काम करवाना चाहिए। ये ऑपरेशन मैनेजर्स के कुछ फंक्शनिंग है। 10 क्रिटिकल डिसीजंस। एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए 10 क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस या प्रोडक्ट डिज़ाइन। कोई भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है या कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग ज़रूरी है। कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट भी करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट का डिसीजन लेना है। प्रोसेस कैपेसिटी डिज़ाइन, कि हमको कितना प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी हमारा कितने टन का प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इक्विपमेंट्स की, उसको डिज़ाइन करना। लोकेशन, कैपेसिटी को कहाँ लगाना है, इंडस्ट्री को कहाँ लगाना है, जिससे कि उसकी मार्केट के हिसाब से अवेलेबिलिटी पूरी तरह से हो सके, रॉ मटेरियल की सप्लाई बराबर हो सके, ऐसी लोकेशन को चूज़ करना। लेआउट डिज़ाइन, किस सीक्वेंस में इक्विपमेंट्स को लगाना है। ह्यूमन रिसोर्स जॉब डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर मैनेजमेंट या जॉब का कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब हो सकते हैं, जॉब क्रिएशन करना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर्स के साथ डिस्कशन करके उसका मैनेजमेंट करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, जो भी हमारे आइटम हैं इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए। स्टोर के माध्यम से
शेड्यूलिंग करना है, कोई भी आइटम हमें बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, उसके हिसाब से उसकी प्रोडक्शन में शेड्यूलिंग होना चाहिए और मेंटेनेंस होना चाहिए बराबर। इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात करके प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है। ये सारे डिसीजंस, क्रिटिकल डिसीजंस एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी हैं और ये लेने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी संस्थान में, वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी भी संस्थान को चलाने में मैन पावर की आवश्यकता होगी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा। नंबर 2 मार्केटिंग, मार्केटिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो मार्केट एनालिसिस करेगा, कस्टमर की क्या डिमांड है, उस तरीके से ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे बात करके उसको किस तरीके का प्रोडक्ट की ज़रूरत है मार्केट में, उस तरह से डिज़ाइन करवाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, रिसर्च करना, ये इस डिपार्टमेंट का काम है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिमांड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इनका काम है फंड्स को रेगुलेट करना। ये सभी डिपार्टमेंट आपस में बात करके एक एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे कि हमें इसमें कुछ कमी अगर है तो इसको सुधारने में मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।